ओम शांति। 30 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडाबन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। समझा बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, वहाँ पे आपके पास में सिर्फ जो प्राप्ति होनी है वो रह जाएंगे संस्कार, क्योंकि आत्मा तो यहाँ भरपूर हो जाएगी। आत्मा वापस जब जाएगी तो यहाँ से भरपूर हो करके जाएगी, तो वहाँ प्रारब्ध आपको मिलेगी, वो भोगते हो पढ़ाई, और वहाँ पर ये पुरुषार्थ आदि के संस्कार बाकी नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते प्रारब्ध मिलते ही क्या हो जाता है? ज्ञान जो है खत्म हो जाता है। अब ज्ञान की जरूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ेगी तो यहीं मिलेगा। अच्छा, गीत के बोल हैं आज के, रात के राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न जाना। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं, माया आती है, गिर पड़ते हैं, थक जाते हैं। बाबा कहते थकना नहीं है, तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझे एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मपुरी में। इसको पीहर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पीहर घर में हो। जब ससुर घर जाते हो, दो कुल की निभाते हो, तब फिर आपको सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पीहर घर में परमात्मा अभी तुम्हारे को जेवर से सजाने के लिए वैसा बना रहे हैं। तो तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। बाबा ने ससुर घर कैसे कहा? सतयुग को। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, शांति धाम में, जाने वाले शांति धाम में। तो बाबा कहते यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नयनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले जाते हैं। हाँ, यहाँ परमात्मा खुद आकर के, ईश्वर खुद आकर के हम बच्चों को कैसे ले जा रहे हैं अपनी पलकों में बिठा करके। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे उधर ले गए थे ना, बच्चे को बिठा करके पार ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं, बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पीहर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। वह है निराकारी
पीहर घर, वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, जानते हो कि नहीं? तो तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। रूह की यात्रा रूहानी बाप के साथ करते और कराते हो, है ना। ईश्वर के साथ में मिलन मनाने का, ईश्वर के पास जाने का रास्ता दिखाते हो, है ना। अपने खुद के अंदर बैठी आत्मा का देव दर्शन कराते हो। 84 का चक्र क्या है? बाबा ने जो 84 में आत्मा आती है उनके कैसे पाठ बजते हैं, तो वो बाबा ने फिर बताया है। तो बाबा कहते हैं कि तुम कौन से पंडे हो? रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं। अब यहाँ बाबा शिव बाबा नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की बात है। तो बाबा ने देखा है कि किस तरह से बहुत धूमधाम से जाते हैं, है ना, गाजे बाजे के साथ में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से साधु संत सभी जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। हाँ, कीर्तन भजन गाते हुए जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते जाते हैं, बनते रहते। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। ऐसे तो नहीं एक ही दिन में, एक ही युग में, एक ही समय में कुछ एक वर्षों में बन गए होंगे। जैसे जैसे पिछाड़ी में सारी आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरेंगी अपने अपने धर्म की, अपने अपने जो ड्रामा के पार्ट अनुसार, फिर धीरे धीरे ये जास्ती वृद्धि भी होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तो इतने तीर्थ स्थान जो बने हैं इनमें टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है। यह क्या बनेंगे? जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई हो ना सके, पढ़ाई तो हो नहीं सकेगी। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि यह कितना बड़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो
तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, हाय रे मेरा भाग्य। ऐसे तो तकदीर का समय तो गया, जब आपको तकदीर बनानी है तब तो गया, अब तकदीर में नहीं तो क्या करें। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? बाबा कहते हैं जब पढ़ाई का समय होता है तब पढ़ना होता है, जब एग्जाम का समय होता है तो एग्जाम लिखना होता है ना। तो बाबा कहते समय निकल गया, अब क्या। तो अभी करो जब बाबा कह रहे हैं, बाबा डेली कह रहे हैं, बाबा बच्चे मुरली मिस मत करो, कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी निमित्त आत्मा की मुरली आपको जरूर सुनना है। मुरली एक के द्वारा ही सुनाई गई है, सुनाई जाती है, सुनाई जाती रहेगी कल्प कल्प तक। बस और बस बाबा के जो बच्चे निमित्त आधार बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं। थोड़ा ऊपर नीचे भाषा का हेर फेर, शब्दों का हेर फेर, समझाने का तरीका बस है, बाकी मुरली में कहीं कोई अलग नहीं है जो अलग है। तो बाबा कहते हैं मैं एक, मेरा ज्ञान एक के द्वारा जो गया है वो एक ही है ना। अब अनेक बच्चों को मिला है तो वो अनेक बच्चे अपने अपने हिसाब से, फिर अपने अपने शब्दों के हिसाब से, जैसे हमारी मम्मा बहुत सहज भाषा समझाती थी मुरली, है ना। अब दादियों के में इतना पावर, इतनी प्योरिटी है कि दादियों के भाषा में कंपन है, लेकिन बाबा की जब मुरली दादियां सुनाती थी तो मुरली के इतने पावरफुल वाइब्रेशंस होते थे कि मुरली आप सिर्फ दादियों के मुख से या सामने बैठ कर के सम्मुख होकर के सुन ले तो आपके जीवन में मुरली उतर जाती। इतना दादियों के में पावर है ना। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको जीवन के लिए मुरली का सार समझा जाते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी करो, अभी पढ़ाई करो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई बरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। देखो बाबा ने कहा जिनके पुराने हिसाब किताब बहुत खराब होंगे ना वो उठा नहीं सकेंगे ज्ञान। बाबा वैसे भी कहते हैं कि ये धनवान के लिए नहीं है, धनवान को ईश्वर की पहचान हो ही नहीं पाएगी और गरीबों को तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। हाँ बाबा ही देखो, यदि परमात्मा का मिलना हमारे वश में होता, हम भक्तों के वश में, तो द्वापर से जो शुरुआत हुई है तो कलयुग तक हमें मिल जाना था। लेकिन क्यों नहीं कलयुग तक हमें परमात्मा मिले? क्योंकि परमात्मा के अंदर ही ये ताकत है कि वो संगम पर आकर हम बच्चों को ढूंढें और तीर उन्हों को ही लगना है जो बाबा के कल्प पहले बच्चे बने हैं। फिर बाबा ने विश्व के कोने कोने में, बाबा कहते हैं ना देश कब बनता है? जब विदेश होंगे। विदेश नहीं होंगे तो देश कैसे बनेगा? तो विदेश होना भी जरूरी है। अब बाबा का जो बॉम्ब ब्लास्ट के समय, रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस समय देह निर्वाह के अर्थ और अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग दुनिया के कोने कोने में बाबा कहते हैं फैले हुए हैं। तो अब मुझे तो अपनी बिरादरी के अपने बच्चों को ढूंढना ही है, तो उन्हें तीर लगना भी है। तो बाबा ने फिर अपनी मत के अनुसार ये देखो कितना कुछ बनवाया है ना। अब ये डिवाइस, मोबाइल, एक तरफ इससे विनाश की लीला भी चल रही है, विकारों में भी गिर रहे हैं, भ्रष्टि है ना हो रही है, भ्रष्टाचार, और फिर दूसरे तरफ इसी से देखो कितना कुछ ज्ञान भी मिल रहा है, कितना कुछ बाबा का ज्ञान सुन करके लोगों ने अपना जीवन बदला, बाबा के सहयोगी बच्चे बन करके बाबा के ज्ञान को फैला रहे हैं, है ना। तो ये बाबा की ही मत है। ये आम मनुष्य आत्माओं के अंदर ये ताकत, ये बल तभी आ सकता है जब ईश्वर की इच्छा हो।
और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है कि आपको ईश्वर ने खुद ढूंढा आकर के। बाकी धन दौलत ये सब बाबा कहते वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी मेहनत का है, लेकिन जो मेरा कर्म है वो मेरा तुमको मिलना है ना। हमारा भाग्य तो अपने भाग्य को कूटे नहीं, अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए, अपने भाग्य को सराहे, अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप हमेशा इसी उसमें रहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की परम प्रिय आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीं बच्चा हूँ, मैं दिलाराम बाप के दिल में समाने वाली आत्मा हूँ। तो इस तरह से आप अपने संकल्पों में टिके रहें, स्वमान में रहेंगे तो मान हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा, बाबा कहते हैं इस तरह बोलो, हमारी यह रूहानी यात्रा है वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं है। यह है ज्ञान स्नान की बात, जिससे फिर तुम वशिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बुल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मान सरोवर है। परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर एक सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। वशिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी वशिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है तो बाबा के ही सारे बच्चे। तो यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं, है ना। कहते हैं ना, तुझे फूलों से भी प्यार, तुझे कांटों से भी प्यार, है ना। बहुत प्यारा गीत है। तो बाबा कहते हैं यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। भक्ति को बाबा ने कल की मुरली में छाछ कहा है ना। ज्ञान को मक्खन कहा। तो बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना तब तो बाप को जानने से वो मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित हैं। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। आपने जब इस नीचे रहने वाली दुनिया से संबंध जोड़ा तो आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे ही देखना शुरू किया, और परमात्मा से जब लगन लगाए तो अपना स्थान ऊंचा बनाया, क्योंकि वो सबसे ऊंचा सर्वोच्च स्थान पर रहने वाला सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य बाप है। तो उसकी तरफ जब बुद्धि जाएगी तो आपका भी स्थान ऊंचा होगा। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा यह है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना साकार में। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। प्रजा के बीच में ही रहेगा तब तो फिर बाप बनेगा। बाबा कहते फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब
इस तरह से तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वर्ल्ड शिव, ब्रह्मा वर्ल्ड शिव, शिव का ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं। बाबा कहते कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालात में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है ना, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन, मना, भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन न खुटे। अब कौन सा धन? ये ज्ञान धन, ये अखुट खजाना बाबा का। इसमें से जितना आपको चाहिए, जितना आपको भाग्य की लकीर खींचना है, कलम बाबा ने दे दी है आपके हाथ में। उस कलम से कितना भाग्य, लेकिन वो डिपेंड करता है पुरुषार्थ कितना, धारणा कितना। बाबा का ज्ञान सुनाना तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर समाया कितना। तो इस तरह से धन दिए धन ना खुटे, सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। देखो, बाबा तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन पद उन्हीं को मिलेगा जो बाबा के बच्चे बन करके बाबा के हिसाब से चलेंगे। बाकी फिर जा करके बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, धीरे धीरे फिर सरकते आते चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करता बच्चों से, है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, वो तो सबको ले जाता है। शिव बाबा की शिव जी की बारात भी गाई हुई है, उसमें आपको दिखाते हैं कैसे भूत प्रेत सभी जाते हैं। तो यहाँ पे तो जो आसुरी गुण वाले जो इस तरह से भूत बन करके लगे रहते हैं, 5 तत्वों की पूजा करें ना करें, जो भी जितने भी इस संसार में है, सबकी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो वही एक है। तो सबका इसीलिए फिर एक साथ में कयामत का समय, एक साथ में अच्छे से जा बुरे से जा, हाथ पकड़ करके जा, साथ में जा, है नैनों में बैठ करके जा, या फिर पीछे पीछे भाग जाना। तो यही तो बाबा कहते हैं, भोग से जा या योग से जा। तो इस तरह से भोग करके सजा खानी पड़ती है, और योग से फिर बिना सजा के अपने माफ होती जाती है, चले जाते हैं। तो ये सब बातें बाबा हम समझाते हैं, बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा प्यार नहीं करता। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाना है। बनाते हैं ना बाबा, तो सबको बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मन से मुझे एक को याद कर, मामेकम याद कर, कर्म में रहते मुझे एक को याद कर। कुछ भी करते रहो, मन बुद्धि मेरे साथ में लगा रहे, दिल मेरे से लगी रहे। तो मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भाव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा, बाप की पलकों पर बैठ
कलयुगी दुख धाम से सुख धाम में चलना है। जैसे ही बाबा इस कलयुग को कहें, कलयुग को भूल जाओ, जैसे ही बाबा सुख धाम की याद दिलाएं, चले जाओ विमानों में बैठ करके फट से नीचे उतर जाना, एक बटन दबाया तो उड़ जाना, उड़न खटोले में बैठ करके उधर पौंड में पानी, तालाब में एक साथ शेर और बकरी पानी पी रहे हैं, फल फ्रूट इतने मीठे, पानी इतना मीठा कि कोई किसी तरह से तमो प्रधानता नहीं है पूरी दुनिया में। किसी के पास में कोई किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की परेशानी है ही नहीं, क्योंकि बेकार नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। हाँ, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, सब कुछ दे दो। ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी बना पाएंगे उसे, तो ट्रस्ट करो तो ट्रस्टी बन करके करो। वरदान है जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं, समझा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं कि खुशबू आती रहेगी यदि आपके अंदर में दिव्य गुण होंगे। तो अगरबत्ती की खुशबू तो वातावरण को कैसा महका देती है ना, कितना भी गंदा मौसम हो, कितना भी वातावरण में बदबू हो। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, आप कहीं ऐसा नहीं है कि खड़े होकर के और आप वाइब्रेशन फैलाएं गंदा। हाँ, तो इस तरह से आपकी शक्तियों का अनुभव आपकी दिव्यता से झलके। तो ऐसा अनुभव करना है सामने वाली आत्माओं को, इसे ही कहते हैं एवर हैप्पी। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।